विश्व रूप को एक समय में अवलोकन कर जान रहे। मन वचन को वक्षत करके पंच प्रभु को करे प्रणाम। श्रवण करे सिद्धांत शतक को हरने को अपनाय ज्ञान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंतात्यो जय। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सौरभ सागर जी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। धर्मस्नेह भव्य आत्मा, अपनी रोज चर्चा चल रही है और कल चर्चा चल रही थी नैतिकता और धार्मिकता। किसकी चर्चा चल रही थी? धार्मिक होने के साथ साथ नैतिक होना भी आवश्यक है। जो धार्मिक होगा वो नियम से नैतिक होगा ही होगा, और जो नैतिक हो वो धार्मिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई लोग नास्तिक हैं लेकिन नैतिक जरूर है। कई लोग धार्मिक हैं लेकिन कई बार नैतिकता का पालन नहीं करते। जो नैतिक आचरण को पाले और धार्मिक न हो पाए, महावीर कहते हैं वो अधूरा है। क्या है वो? अधूरा है। वो वर्तमान जीवन को, शरीर को तो संभाल सकता है लेकिन अपनी आत्मा को नहीं संभाल सकता। और शरीर कितने साल का है? 50 साल, 100 साल। कितने साल का है? 50 साल और 100 साल का। इसीलिए उसकी नैतिकता उसके शरीर के लिए, उसके व्यवहार के लिए उतने समय तक काम आती है। लेकिन आत्मा कितने साल की है? बोले थी, है, रहेगी। थी पता नहीं कैसे, है पता है कि कुछ अच्छा किया था इसलिए आज अच्छे हैं। इसे अच्छा कैसे रखा जाए उसके लिए किसके साथ जुड़ना पड़ता है? किसके साथ? धर्म के साथ। किसके साथ? इसीलिए शास्त्रों में कह दिया, यो धरति उत्तमे सुखे। धर्म किसे कहते हैं? जो तुम्हें उत्तम सुख में स्थान दिलाए। कौन सा सुख? कौन सा सुख? उत्तम सुख। अतीन्द्रिय सुख। कौन सा सुख? अव्यावाद सुख। कौन सा सुख? आत्मिक सुख। कौन सा सुख? अनंत दर्शन ज्ञान का सुख। कौन सा सुख? तो नैतिकता शरीर का सुख दिला सकती है, धार्मिकता आत्मा का सुख। और हमें कौन सा सुख चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? आत्मा का सुख।
शरीर का सुख तो धन खर्च करके हम पा सकते हैं, लेकिन आत्मा का सुख आचरण सुधार के ही पा सकते हैं। किसका सुख? इसीलिए आचार्यों ने कह दिया आत्मा तो सबके पास है, इसलिए संसार में आत्मा रहेगी तो कौन सी रहेगी? भव्यात्मा और अभव्यात्मा। कौन सी आत्मा? इन दो में से कोई ना कोई आत्मा तो संसार में है ही है। कौन कौन सी आत्मा? भव्य आत्मा और अभव्य आत्मा। अभव्य आत्मा किसे कहते हैं? बोले धर्म के साधन तो उपलब्ध हैं, परंतु उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। और भव्य आत्मा किसे कहते हैं? जो धर्म के साधनों को भी स्वीकार कर लेता है। सामान्य सी परिभाषा है ये। कौन सी परिभाषा है? सामान्य सी। अब तक तो हम लोग केवल कीचड़ से निकल रहे थे। कौन से कीचड़ से? व्यसनों के कीचड़ से। कौन से कीचड़ से? कौन से कीचड़ से? व्यसनों के कीचड़ से, गलत खान पान से। किससे? गलत खान पान से, कसाई युक्त व्यवहार से बच रहे थे। कौन से युक्त व्यवहार से? मोटे मोटी ईर्ष्या द्वेष घृणा से बच रहे थे। किससे बच रहे थे? मोटे मोटे घृणा द्वेष ईर्ष्या प्रतिशोध की भावना से बच रहे थे। ये सब व्यवहारिक काम है। जो दुनिया में धर्म को माने या न माने वो भी इन चीज़ों को स्वीकार कर लेता। इसलिए इस दुनिया में आप देखोगे तो सदाचारी लाखों प्राणी हैं। कौन से प्राणी? कितने प्राणी हैं? लाखों प्राणी हैं। लाखों नहीं, करोड़ों होंगे। अगर आप दुनिया में घूमोगे तो कई लोगों का आचरण इतना अच्छा रहता है, न तो जीव हिंसा करे, न किसी का धन हड़पे, न बेईमानी करे, न किसी से कलह करे, न किसी से कोई मतलब रखने, अपना घर से दुकान, दुकान से घर, खाया पिया और बिल्कुल शांत जीवन जीते। जिसे सात्विकता में नाम आ जाता है गाय का। स्वाभाविक है वो क्या है? स्वाभाविक है। और कोई अच्छे आचरण वाला भी होता है तो आप स्वाभाविकता में क्या बोल देते हो? बड़ा गौसा है। कौन सा है? गौसा है। गौसा मतलब वो सीधा साधा, शांत, दे दिया, खा लिया, निकाल लिया, दूध भी दे दिया, जोत दिया, खेत भी जोत दिया, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो मारने को तैयार नहीं। वो शांत। ऐसे कई लोग सदाचारी होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के, आपको दिखेंगे भी। और कोई जरूरी नहीं है कि वो जैन हो, अजैन भी ऐसे होते हैं। बोलते भी हैं तो बातचीत करेंगे, बिल्कुल हल्के पोलाइटली आपसे बात करेंगे। कोई दीन दुखी भी दिख जाएगा और व्यापार भी कर रहा है तो बिल्कुल कैसे करेंगे? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ले जाए, तो भी शांत है, सुखी रहे। उसके भीतर करुणा भी होती है, अपनापन भी होता है, प्रतिशोध की भावना भी नहीं होती है, खान पान की पूरी शुद्धि होती है। व्यसन तो उसको टच भी नहीं करते हैं, लेकिन धर्म से उसको कोई मतलब। कितने सारे लोग मिल जाते हैं ऐसे सदाचारी, मिलते कि नहीं? बहुत लोग मिलेंगे आपको। हाँ, यही है। तो ये जो चीज़ है ना सदाचार का, बोले सब दुनिया में है, उसकी कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन अब उसमें देखोगे तो सदाचारी में जैनाचारी कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं जैनाचारी? आप गिनती अगर करने लग जाओगे तो 1 करोड़ भी जैन कह देंगे तो 1 करोड़ जैन में
25 लाख भी अगर पूरे जैनाचार्य मिल जाए सही ढंग के तो मुश्किल है। कितने कितने आप ढूंढना कभी। अभी तो हम लोग जो है नगर पालिका के रजिस्टर में लिखाए हुए जैन है, म्यूनिसिपैलिटी से वेरीफाइड नॉमिनेटेड जैन। जयपुर में इतने लाख जैन, संख्यात्मक है। कौन से है? संख्यात्मक है। और संख्यात्मक जैन में अगर आप देखोगे तो प्रत्यात्मक जैन कितने हैं? कितने हैं? अपने घर में ही लगा लो, अगर 4 सदस्य हैं तो 3 सदस्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जैनत्व के विपरीत दुर्गुण होगा। अपने घर में देख लो आप, दूसरे के घर जाने की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समाज की तो बात। क्या आपके पूरे घर के सदस्य वैष्णव से मुक्त हैं? बोले किसी के हो सकते हैं, किसी के। क्या आपके पूरे घर के सदस्य जिन मंदिर में आते हैं? बोले पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। क्या कभी संतों के पास जाकर के वंदना करना या आहारचर्या कराना कभी किया है? बोले नहीं। सदाचारी तो हैं, लेकिन कौन से आचार्य नहीं है? इसीलिए जैन बनना तो बहुत सरल है, जैनी बनना कठिन है। क्या बनना सरल है? जैन बनना सरल है और जैनी बनना कठिन है। उम्र बीत जाती है जैन कुल में पैदा हो करके, लेकिन जैनत्व का आचरण नहीं आता है। किसका आचरण नहीं आता? जैनत्व का आचरण नहीं आता। और जब तक नहीं आता तब तक धर्मात्मा भी नहीं हो पाते पूरे। क्या नहीं हो पाते? धर्मात्मा भी नहीं हो पाते। आप सोचो कितना कठिन होता जा रहा है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जैन होना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं कहते। पहले तो जमीन के भीतर जो कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, कचरे, गंदगी जितने भी थी उन सबको हटाया जाए। किसको हटाया गया है? कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, गंदगी, उसको हटाया गया। यानी कि व्यसन, दुराचार, प्रतिशोध, कसाय, इसकी सफाई कर रहे थे। अभी कितने दिनों तक? 1 महीने से। कितने महीने से? कितने महीने से? अब कितना साफ हुआ? बोले पता नहीं मुझे। कितना साफ हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन भीतर सुनते 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 कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव तो पैदा हो ही गया। अब जब कंकड़, पत्थर, मिट्टी साफ हो जाती तब किसान उसमें फिर बीज डालता है। क्या डालता है? और ऐसी पत्थर में अगर बीज डाल दे तो कोई तुम्हारी कामना वासना की चिड़ियां ले जाएगी या बुराइयों का घुन लग जाएगा। यही होता है ना, या तो चिड़ियां ले जाएगी वो खा लेगी, या उसमें पड़ा पड़ा घुन लग जाएगा, या बरसात हवा पानी से वो सड़ जाएगा। यानी बाहरी हवा और लगेगी, फिर जो कुछ भी तुम्हारे पास था वो भी हो जाता है। धर्म के पास आने के बाद भी बाहर की हवा पानी खराब लग जाती है तो ये श्रावक भी बिगड़ जाता है। कई बार धर्म के स्थान पर आता भी है तो देखता है अरे ये तो लड़े मरे जा रहे हैं, हम तो यहाँ आए थे कि महाराज को देखने, धर्म सुनेंगे, और पता पड़ा कि नीचे ही थारे मारे और गाली गलौज, तो उसका मन नीचे से ही गायब हो जाता है, ऊपर तक भी नहीं आ पाता। मंदिर में भी कभी कभी महाराजों के प्रवचन सुनता है, संकल्प ले लेता है अभिषेक करूँगा, पूजा करूँगा, आना तो चाहता है, लेकिन देखा पुजारी तो सैनिक बने फिर रहे, लड़े मरे जा रहे। विश्वास क्या हो जाता है उसका? घट जाता है, डाउन हो जाता है, मन निराश हो जाता है, सोचता है कि अरे यार सोचा तो कुछ था, निकला कुछ, पाना तो कुछ चाहता था लेकिन मेरा आना भी व्यर्थ हो गया। बोले अपना आचरण भी ऐसा दिखाओ कि सामने वाले के भीतर धर्म का विश्वास पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए?
धर्म का विश्वास पैदा हो जाए। ऐसा आचरण दिखाने की चेष्टा करो। कोई देखे या ना देखे, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बोले जीवन सूरज के समान बना लो। कोई सोया भी हो तो भी वो जागेगा, और कोई जागा भी हो तो भी वो अपना काम करेगा। जिसे स्वीकार होगा खिड़की खोल लेगा, जिसे स्वीकार नहीं होगा खिड़की, जिसे अच्छा लगेगा तुम्हारी चीज को सो ले लेगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। हम लोग का काम यही तो है। रोज आपको सुना रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपको अच्छा लगे, आप नियम ही लो। बोले स्वीकार लोगे तो तेरा भला, और नहीं स्वीकारोगे तो सूरज का कुछ नुकसान होने वाला नहीं। उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। वो तो जितनी शक्ति को लेकर के निकला था उतनी शक्ति के साथ डूब भी जाएगा। ये तो बीच में जितने लोग हैं उस सूरज की रोशनी का उपयोग कर लेते हैं। वही है, भव्यात्मा तो हो तुम। कौन सी आत्मा हो? क्योंकि पैदा होकर के आ गए, जैन कुल में भी आ गए। लेकिन अभी भव्यात्मा में भी कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा। कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा है। अभी भव्यात्मा में भी बहिरात्मा है। संभावना तो है, लेकिन बीज अभी बाहर घूम रहा है, सड़ रहा है, या चिड़िया खा रही। अभी धर्म पैदा नहीं हो रहा। और इन व्यसनों के बाद पैदा कराना चाह रहे धर्म। क्या पैदा कराना चाह रहे हैं? तो बहिरात्मा तो हो, बोले अभी क्या बनो? धर्मात्मा बनो। कौन सी आत्मा बनो? धर्मात्मा बनोगे तो तुम्हारी भव्यता अपने आप प्रकट होने लगेगी। क्या प्रकट होने लगेगी? भव्यात्मा। और भव्यात्मा मतलब तुम्हारे भीतर रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना। कितने गुण? अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना। इसीलिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र। धर्म करोगे तो इसलिए दिया। सबसे पहले नंबर पर धर्म की परिभाषा क्या दी है? दया विशुद्धो धम्मो। जब तुम्हारा परिणाम दया से विशुद्ध होता है तो तुम्हारे भीतर क्या पैदा हो जाता है? धर्म। अब दया किस में होगी? दया किस में होगी? जो बुरी आदतों से अपनी आत्मा का भी बुरा नहीं करता है और बुरे कृत्यों से दूसरे का भी बुरा नहीं करता है। दोनों को बुरा नहीं कर रहा है। किसको किसको बुरा नहीं कर रहा है? न तो अपनी आत्मा का बुरा कर रहा है, इतनी दया भीतर पैदा हो गई है, और न दूसरे का बुरा कर रहा है। इसलिए पहले नंबर पर दया विशुद्ध में क्या करा दिया? मध्यमास मधु का त्याग, जीवों की हिंसा का त्याग, व्यसनों को खेल करके दूसरे का भी बुरा करना और अपना भी बुरा करना, इन सब चीज़ों का। क्योंकि जिनके भीतर दया होगी वही समर्थ परिणाम से अपना जीवन जिएगा। तो दया विशुद्ध धम्मों तक तो पहुंच गए आप। फिर क्या कह दिया? दंसन मूलो धम्मो। धर्म किसे कहा? दर्शन मूलो। यानी अब क्या करना है? दर्शन, देव शास्त्र गुरु के प्रति निर्मल आस्था। कौन सी आस्था? कौन सी आस्था? कौन सी आस्था? हे भगवान, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ भी मैं करूंगा तुम्हारे लिए ही करूंगा। व्यापारी मत बनो। क्या मत बनो? कि तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। क्या? तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। बोले नहीं, तुम तो बस अपने जीवन के पात्र को चूल्हे में चढ़ा दो, पानी के साथ, अनाज के साथ। फिर चूल्हे से, गैस से प्रार्थना मत करो कि हे गैस तू मेरे चावल को पका दे, मेरी सब्जी को उबला दे। बोले नहीं, तू बस चढ़ा रहा और अपनी भक्ति कर। जैसे वो पानी अग्नि में जलता जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, तो अपने आप ही भाप बनेगा, अपने आप ही वो उबलेगा, अपने आप ही आपके योग्य अपने आप ही होगा।
केवल तुम्हारा कृत्य लगातार श्रद्धा से होता रहे। किससे होता रहे? तुम्हारी मेहनत में, यानी तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी ना। बीच बीच में परीक्षा भी होगी तो भी तुम पीछे फेल मत होना। जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पहली भी पढ़ेगा, दूसरी भी पढ़ेगा, तीसरी भी पढ़ेगा, पहले अ आ इ ई पढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा। लेकिन हर साल एक परीक्षा आ जाएगी, 6 माह में भी आ जाएगी, 1 महीने में भी आ जाएगी, और कभी तुरंत का तुरंत भी मास्टर ले लेगा टेस्ट। और उस परीक्षा में भाग गए, बोले अब तुम एक क्लास उसी में अटक गए, आगे बढ़ने वाले। पर तो स्कूल में जब परीक्षा आती है तो 16 साल तक जब पूरी परीक्षा देता हुआ लगातार पढ़ता रहता है, तब कहीं उसके भाग्य में डिग्री योग्य नंबर प्राप्त होता है। फिर उसमें भी किसको मिल रहा है? बोले कुछ तो आरक्षित है और कुछ मेहनत से है। अब पता नहीं किसका नंबर किस में आ जाए। शास्त्रों में तो कह दिया 6 महीने 8 समय में 608 जीव के लिए मोक्ष आरक्षित है, उनको मिलेगा। पता नहीं तेरा नंबर है कि नहीं, तेरा नंबर है कि नहीं है, लेकिन तू प्रयास तो कर। धर्म तो, श्रद्धान तो, आराधना तो, व्यसन मुक्त तो हो गए। गंदे पानी में ही कीटाणु पैदा नहीं होते हैं, अच्छे पानी साफ पानी में भी कीड़े होते हैं। तो बोले अच्छा बाहर का आचरण तो हो गया, तुम कचरा से तो मुक्त हो गए हो, लेकिन अभी हो सकता और खतरनाक कीड़ा हो तुम्हारे भीतर, डेंगू का मच्छर पैदा। कौन सा मच्छर? कौन से पानी में होता है? कौन से पानी में? बाहर के सदाचार होने के उपरांत भी मंदिर तक भी आ गई, लेकिन पता नहीं तुम्हारे भीतर कौन सा डेंगू का मच्छर है। अधर्मात्मा किसी को डसता है, कौन? अधर्मात्मा किसी को डसता है तो लोग कह देते अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो। लेकिन धर्मात्मा अगर गलत काम करता है तो आप कहते हो भैया इससे ऐसी उम्मीद, और वो डसता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। कौन हो जाता है? खतरनाक। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा हुआ, यानी धर्म करते हुए भी ऐसी तीक्ष्णता उसके जीवन में आ जाती है कि अपना और धर्म का विनाश करता है। किसका विनाश करता है? अपना और धर्म का, धर्मात्मा का विनाश कर देता है। बोले ना बाबा ना, बड़ी शांति से तुम सुन रहे हो, बड़ी शांति से जियो, सुनो नहीं जियो। मैं आपसे पूछ लूं बदलाव कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते बदलाव हैं? कितने चाहते हैं? हाथ उठाना। इतने बदलाव चाहते हैं, सुनो हैं? अब बदलने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। इतने से बदलने के लिए तैयार है, कितने कम हो गए? अब इस बदलने में पहले नंबर पर कौन तैयार हो रहा है? हिम्मत करके देखो, निकल करके देखो, आ करके देखो। चाहते तो सब कुछ है, लेकिन जब करने का समय आता है तो चाहना बहुत सरल है। दुनिया को बदलने की तमन्ना सब में होती है, स्वयं को बदलने की तमन्ना। और महावीर कहते हैं स्वयं को बदल ले, दुनिया तो बदली हुई। और धर्म का नाम भी यही है, इसीलिए धर्म में बांधा नहीं गया है। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। बोले मैं देश्यामि यानी कहूँगा, किसको कहूँगा? समीचीनम, समीचीन धर्म को कहूँगा। कौन से धर्म को? अब इसमें सब चीज़ों को खत्म कर दिया समंत्र भद्र स्वामी ने। न प्राचीन न अर्वाचीन, न धर्म नया है और न धर्म, न प्राचीन है न अर्वाचीन है। धर्म कैसा है? समीचीन। समीचीन मतलब जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करे, जो तुम्हारे जीवन को पाप से मुक्त करे, जो तुम्हें इष्ट स्थान पर पहुंचा दे, जो तुम्हारा संबंध परमात्मा से बना दे, जो तुम्हारे आचार और विचार को
बदल दे। उसका नाम क्या है? धर्म है, समीचीन। अभी तो तुम तो कह रहे हो प्राचीन धर्म में हम पैदा हो गए, जैन कुल में, इसलिए हम अच्छे हैं, हम पुण्यात्मा हैं। महावीर कहते हैं ना, तेरे जैसे 36 पैदा होते हैं और 72 को ले डूबते हैं। होता है कि नहीं होता है? अपने ही जैन कुल में पैदा होकर के अपने ही जैन कुल को कई लोग नुकसान पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते कि नहीं? बोलो, कितनी सारी चीजें। इसी को श्लोक में ये कहा सिद्धांत शतक में, जग से छुटकारा दिलवाता और देता अव्यय शिव शर्म, और जगत पति का कहा हुआ जग में कहलाता सच्चा धर्म। करता निर्मल पावन मन है ऐसा कहते हैं मुनिजन, और धर्म ही प्यारी नौका जग में जिससे तीरते हैं भविजन। धर्म की छोटी सी परिभाषा दे दिया, निर्मल और पावन मन तुम्हारा हो जाए। क्या हो जाए? निर्मल और, लेकिन कौन सी निर्मलता, कौन सी पावनता? बोले जो जिनेंद्र भगवान ने मार्ग बताया है, सदाचारी वाला नहीं है, उससे आगे जैनाचारी वाला। कौन सा वाला? जैना। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? श्रावकाचारी वाला। उसके बाद आएगा श्रमणाचारी वाला। उसके बाद आएगा जिनाचारी वाला। कितने कदम आगे बढ़ना है आपको? अभी तो पहला कदम है। कौन सा कदम है? समीचीनम, जो तुम्हारे जीवन में क्या ला दे? बदलाव ला दे। यानी भव्य का मतलब है होने की संभावना। कौन सी संभावना? होने की संभावना। और क्या होने की संभावना? भगवान बनने की संभावना। तो बोले भगवान बनने के पहले क्या बनो? इंसान बनो। इंसान बनने के पहले तुम कौन सी आत्मा बन जाओ? धर्मात्मा। भव्यात्मा तो हो ही, बहिरात्मा से क्या बन जाओ? और धर्मात्मा बनोगे तो वही अंतरात्मा होगे। कौन सी आत्मा? फिर तुम्हारे मन में पैदा होने लगे भाव, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है ऐसा व्यवहार में दूसरे के साथ। आपको किसी का गुस्सा अच्छा लगता है? किसी का घमंड अच्छा लगता है? आपके साथ कोई छल कपट करे अच्छा लगता है? लगता है क्या? आपको कोई मारे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? आपका नुकसान पहुंचाए अच्छा लगता है क्या? आपकी उपेक्षा करे अच्छा लगता है क्या? सब चीज में आप बोलो नहीं लगता और करते वही हो। मौका लगता है तो उपेक्षा बड़े की भी कर जाओ, छोटे की भी। जब आपकी मन की न हो तो गुस्सा भी, जब आपकी जीभ लपलपाए तो उल्टी सीधी चीजें भी, आपका मन अगर नहीं लगे तो दुनिया भर के व्यसन भी। आप बताओ, जो चीज आपको स्वीकारनी है वही चीज आप कर रहे हो। और जिस दिन मन बदल जाएगा उस दिन क्या होगा? हे भगवान, जब मुझे ही अच्छा नहीं लगता, कितना हो सके मैं दूसरे के साथ मेरे माध्यम से ऐसा कोई कृत्य न हो जाए कि कोई दूसरा भी परेशान हो जाए। अच्छे कृत्य से कोई परेशान हो रहा है वो ईर्ष्यालु बुद्धि का रूप अलग होता है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से कोई परेशान होता है तो समझ लो अभी कषायात्मक। कौन सा? विचारात्मक तो सब में भेद होगा। विचारात्मक तो सब में भेद होगा। तुम्हारे विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। मेरा रहन सहन अलग है, तुम्हारा रहन सहन। तुम्हारा खान पीन अलग है, मेरा खान पीन अलग है। तुम्हारी कमाई धमाई अलग है, मेरी कमाई धमाई सबकी अलग है। बोले वो सब व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन व्यवहार समीचीनम, समीचीन व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार तुम्हारा होना जरूरी है। पेड़ का विस्तार तो बीज से ही है ना। पेड़ का विस्तार किससे है? बीज से। गणित का विस्तार किससे है? अंक से है। किससे है? अंक से है। और व्यवहार का विस्तार किससे है? तुम्हारी आत्मीयता से है। किससे है? आत्मीयता से है। और तुम्हारे धर्म का विस्तार किससे है? तुम्हारे आचरण से है। किससे है? आचरण से है। तो धर्म के पथ पर आगे बढ़ा दे रहे हैं आज। कौन से पथ पर आगे बढ़ा दे रहे हैं? धर्म के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और धर्म बहुत छोटी सी चीज हो जाती है, केवल मन की निर्मलता। कौन सी निर्मलता?
और अपने भीतर उठते हुए विचार तरंगों को तुम स्वयं देखो, दूसरे से पूछने की कोई आवश्यकता, अपने आप से पूछो, तब आपको पता लगेगा। पहले नंबर पर कह दिया था दया विशुद्धो धम्मो, दया से विशुद्ध हो। दूसरे नंबर पर क्या कह दिया था? दंसण मूलो, यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था के साथ जो तुम्हारी क्रिया चल रही है वो क्या है? धर्म है। वो क्या है? धर्म। और देव शास्त्र गुरु के पास भी आ गए। किसके पास आ गए? देव शास्त्र गुरु के पास भी आ गए। तो बोले श्रद्धान तो कर लिया, क्या कर लिया? लेकिन अब आगे बढ़ जाओ तो क्या कह दिया? चारितम खलु धम्मो। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे नंबर पर श्रद्धा करो, तीसरे नंबर पर आचरण करो। क्या करो? क्या करो? बोले मन लगे या ना लगे, अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें श्रेष्ठ आचरण तो करना ही पड़ेगा। विचारों की हिंसा को भी मिटाना पड़ेगा, वाणी में भी मधुरता लानी पड़ेगी, अनेकांत साधवाद लाना पड़ेगा, और आचरण में भी मर्यादा क्या लानी पड़ेगी? आचरण का पालन न करो और बातें शास्त्र की लंबी चौड़ी करो तो महावीर क्या कहते हैं? महावीर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कल बता रहे थे ना, खाली बकता है करता नहीं है। क्या? बकता है करता नहीं है। बोले ना, केसट बनने से क्या होगा? केसट बनने से कुछ होगा? दीवार पे अच्छा कोटेशन लिखा हुआ हो तो दीवार का कुछ भला है क्या? और वही कोटेशन तुम्हारे दिमाग में और आचरण में आ जाए तो तुम्हारे जीवन का। इसीलिए धर्म की उपेक्षा करने वाला अपनी उपेक्षा करता है, धर्म की नहीं करता। तीसरे नंबर पर इसलिए बता दिया चारित्रम, कि जितना तुम्हारा चारित्र है वही तुम्हारा क्या है? धर्म है। वही क्या है? तुम्हारा धर्म है। और आदमी कौन सा सर्टिफिकेट चाहता है आपसे? चारित्र का प्रमाण पत्र चाहता है। तुम रूपवान हो, संपन्न हो, लेकिन कैरेक्टर कहीं ढीला है तो तुम्हें घर में भी घुसने, अरे बोले इसका कोई भरोसा। नौकरी में भी आप देखोगे तो क्या चाहेगा? ऊपर नेता भी बन जाओगे बड़े से बड़े तो पहला पत्र कौन सा मिलता है? भले भीतर से कुछ भी हो, बाहर से प्रमाण पत्र पूरा चारित्र। वो चारित्र आपके भीतर के व्यक्तित्व को बाहर दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भीतर के व्यक्तित्व को बाहर दर्शाता है। तुम्हारी योग्यता कितनी भी हो, तुम्हारा चारित्र कहीं पर भी ढीला है तो काम तो तुमसे ले लेगा, लेकिन कहेगा भैया इससे बच के रहो, इसकी इंटरनल मामला। कितने जल्दी पकड़ लेता है? पकड़ता है कि नहीं करता? इसलिए कैमरे का काम नहीं है, यहाँ एक्सरे का काम है। किसका काम है? कैमरा तो आपकी फोटो सुंदर दिखा देगा, हंसता हुआ दिखा देगा, लेकिन कोई ज़रूरी है फोटो हंसता हुआ सुंदर आया तो व्यक्ति ठीक है? बोले नहीं। एक्सरे कर, भीतर अगर गड़बड़ नहीं है ढांचे में तो ये स्वस्थ है, मस्त है, और भीतर अगर गड़बड़ है, बाहर अगर ठीक है, तो धर्म कैमरा नहीं है। धर्म क्या है? क्या है? अभी आप क्या कर रहे हो? कैमरे का काम, फोटो अच्छी बना रखे हो। क्या अच्छी बना रखे हो? क्या अच्छी? हर काम में क्या चाहिए? क्या चाहिए? हर काम में दिखावा। जैसे फोटो बाहर दिखता है वैसे क्या है? दिखावा। जो हम कर रहे हैं कोई देख ले। महावीर कह रहे भाई साहब दर्शन तक तो ठीक है, प्रदर्शन में कोई भी चीज़ ठीक। कितना बांध दिया। बाकी धर्म की परिभाषा है बहुत सारी, लेकिन यहाँ बता दिया चारित्रम खलु। अब तुम्हारा चारित्र ही धर्म है।
अब बोले तुमने चारित्र भी ले लिया, क्या ले लिया? चारित्र भी ले लिया। तो बोले अब क्या बोल दिया? क्षमाधि भावो य दस विहो धम्मो। कितने प्रकार के भाव? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम, इसका त्याग। अब आप देखो, कोई चारित्र भी अच्छा करे, आप महाराज जी को क्या बोल देते हो कभी कभी, अगर महाराज जी कितने भी अच्छे रहते हैं और कहीं गुस्सा कर लेते तो यार गुस्सेल महाराज के प्रति आपका क्या विचार पैदा हो जाता है? तो आप सोचो, कई लोग पूजा करते हैं और मंदिर में ही झगड़ने लग गए तो आपका विचार आ जाता है, अरे यार इधर तो भगवान की पूजा कर रहा, उधर। घर में भी अगर आपके घर में महिला त्यागी व्रति सी हो जाती है और उसका व्यवहार अगर तोड़ फोड़ का होता है या दिन भर बक 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 का होता है, तो घर वाली बहू या बेटियां जो भी परिवार के लिए, हे भगवान इससे अच्छा तो देखो मर जा बोल रहे हैं, कहाँ भाग जाएंगे, इससे बढ़िया व्रत ना करती तो टेंशन तो, बाप रे कितनी भीतर भरी हुई है। सुन लो, जितने बुजुर्ग हो सुन लो कि कितने भावनाएं आपके भीतर छुपी हुई है। आपके घर वाले ही आपको देख करके क्या सोच रहे हैं, कब निपटे और कब निपटाएं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। सारा सामान तैयार रखा उनके घर में, बस तुम्हारे मरने की देरी है। सोचो, सोचने लगो अपने आप में तो आपको विचार पैदा होने लगेगा। धर्म क्या है? इसलिए कह दिया क्षमाधि भाव, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ बाहर का तुमने त्याग भी कर दिया, धर्म भी कर रहे, दिख भी रहा है, तो अंतरंग के परिणाम को क्या करो? शांत करो। क्या करो? शांत करोगे। जब शांत हो जाएगा तो फिर तुम कहने लग जाओगे वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। अब तुम आरती भी उतारोगे तो वो क्या करेगा? जलाएगा ना। तुम अग्नि की आरती उतारना, बोला मैंने तेरी बहुत आरती उतारी, हाथ डालना, क्या जलाना बंद कर देगा? बोले नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? जलाना बंद नहीं करेगा। ये धर्म की विशेषता है। किसकी विशेषता? पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा है, उसे उबाल भी दोगे, क्या करोगे? उबाल भी दोगे, और फिर अग्नि में डालोगे तो क्या करेगा अग्नि को? वो अपने स्वभाव को, तो बोले मेरी आत्मा का स्वभाव भी परमात्मा बनना है, सबके साथ सद्व्यवहार करके रखना है, आचरण को सुधारना है, तब मेरे भीतर क्या पैदा होगा? धर्म पैदा होगा। और वो धर्म एक दिन दो दिन को नहीं चलेगा, जब तक श्वास चल रही है तब तक क्या चलेगा? धर्म। बोले धमनी में जब तक रक्त चल रहा है तब तक तुम जिंदे हो, और धमनी में रक्त बहना खत्म हो गया तो तुम भी, तो जब तक तुम्हारे जीवन में धर्म है तब तक तुम धर्मात्मा हो, और धर्म मिट गया तो बहिरात्मा हो। कौन सा हो? तुम्हारी आत्मा अभी बाहर है। ऐसी भक्ति चलती चली जाती है। इसलिए तारणहारा कैसा हो? महावीर प्रभु भगवान महावीर जिन साधु तो उसके अंश हैं। कौन है? अंश है। आए हुए हैं अजय कुमार जी भी केकड़ा के भक्ति से लगे हुए हैं, वर्षों से लगे हुए। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय से परिवार लगा हुआ है, क्योंकि उस समय यही वहाँ के प्रधान और मंत्री थे। समाज के एक एक पदों पर रहते हुए काम करते चले जाते, तो बड़ी अच्छी भक्ति। इधर आरा के लोग आए हुए हैं, बड़ी अच्छी समाज। आरा में 1 महीना रहा हूँ वहाँ। आरा मतलब आराम ग्रह है। आराम कौन सा ग्रह है? और उस आरा में छोटे बड़े मिलाकर के छोटे से गांव में 48 मंदिर हैं। कितने हैं? आप जाकर के देखोगे तो बड़े बड़े पावापुर बने हुए हैं, संवेद शिखर जैसा भी बना हुआ है। एक एक आदमी ने मंदिर बनाया है, और मंदिर बनाया तो 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ जमीन मंदिर के नाम से है। घरों में भी 24, इस गली से घुसो उस गली में चले जाओ, अंदर ही अंदर मंदिर मिलता जाएगा। मेरे को तो बड़ा मजा आता था जब बाहर को जाता था तो एक घर में गया और घुस घुस करके मंदिर के दर्शन करते चले गए। और वो मंदिर में अब उन लोगों को समय गया, उसके बाद जब पुनः सुधार करने लग गए मंदिर, अब 3-4 जो पुराने मंदिर जीर्ण छीर्ण हो रहे थे, सब का ये समाज मिल करके पूरा सुधार कर रही। हिम्मत पैदा हो गई।
और बढ़िया से वहाँ कर रहे। आरा का नाम तो वैसे भी आता है, प्रसिद्ध है आरा, और बिहार में था। वहाँ के लोग भी निरंतर आते रहते हैं, आज भी आए हुए हैं, बीच में भी आते रहेंगे सारे लोग। अच्छे कमलेश जी हैं, सुरेश जी हैं, और कौन कौन है नाम, नरेंद्र जी हैं और त्रस जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। पूरा ग्रुप आता है, हाँ पूरा ग्रुप आता है इनका सब। और इतने अच्छे, मतलब आज मेरे को कितने साल हो गए, 12 साल हो गए वहाँ गए, और ऐसे ही चलते चलते पहुँच गए थे। और जब वहाँ पहुँचे तो उनकी भक्ति इतनी अच्छी, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं। क्या है वहाँ पर, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, मंदिर, स्कूल। पहले तो आश्रम भी चलते थे, और आरा की तो महिलाएं भी, नाम भी कई इधर चलता रहता। हाँ हाँ, माता जी वहीं पर है। कौन सी माता जी, विजयमती माता जी, हाँ सब उधर के। मतलब बड़ा अच्छा स्थान है। उस समय रहा था, और एक पंच कल्याणक किया था। कौन सा पंच कल्याणक, एक शांतिनाथ, कुंथुनाथ और रानाथ का जिनालय बना हुआ था। आज बिहार, अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा मुझे मालूम नहीं, डिस्ट्रिक्ट भोज अपने को मालूम है कौन सा डिस्ट्रिक्ट। अब कोई पूछेगा सेक्टर 6 तो मैं कौन सा बताता हूँ, मैंने को प्रताप नगर बताता हूँ। अब जिला वो जाने, मैं क्या को जानूँ, तो जहाँ हूँ वहीं का बताऊँगा। कहाँ का बताऊँगा, प्रताप नगर। कहाँ का बताऊँगा, प्रताप नगर का बताऊँगा। तो स्वाभाविक क्रम तो बड़े अच्छे भक्ति भाव से लगे हुए। तो धर्म, धर्मात्मा से ही धर्म चलता है। इसलिए अपने सूत्र दे दिया, न धर्मो धार्मी कैर बिना, यानी कि धर्मात्मा के बिना धर्म भी रहता है। और इसलिए आपको धर्म के मार्ग पर आगे चलाते चले जा रहे हो, एक एक करके आप बढ़ते चले जा रहे हो। अभी व्यसन मुक्त हो गया, अब धर्म की बात आ गई। तारीख कौन सी हो गई, कौन सी तारीख हो गई, 9 तारीख हो गई। 10, 11, 12, 3 दिन बीच में शेष हैं। कितने दिन बीच में शेष हैं? और ये बोल रहे महाराज आप ही बोल दो विधान के लिए। मैंने कहा मैं काहे को बोलूं, मेरे को लिस्ट तो दिखा, मेरे को लिस्ट तो दिखा। पहले मैंने खूब बोल लिया जब मेरे को अपना काम करना था। कौन सा काम करना था, अपना काम करना था। तो मेरा काम अच्छा लगा कि नहीं लगा, अब तुम्हारा काम अच्छा मुझे लगे ऐसा कर देना। कौन सा काम, तुम्हारा काम। अब तुम्हारा काम कौन सा है, कौन सा है, आगे की बात वो बता, मैं क्या को बताऊं। क्योंकि अब आगे आ रहा है 3 दिन तक फिर विधान होगा। क्या होगा, क्या होगा, विधान। उसके बाद फिर 15, तो फिर अगस्त तो मस्त होने का महीना है। कौन सा महीना है, कौन सा महीना है। मैंने पहले दिन क्या बताया था, आषाढ़ में धर्म की बाढ़ में बह जाओगे तो सावन तक पावन हो जाओगे। बोला था कि नहीं, बोला था कि नहीं। तो ये सावन का महीना पावन होने का महीना है। और ये सावन कब तक चलेगा, रक्षाबंधन। हाँ तारीख क्या बता रहे हो, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो अभी क्या चलेगा, 3 दिन बाद शांति विधान। अगस्त में ही है, और अगस्त में क्या होना है, मस्त। अगर अगस्त में सुस्त हो गए तो मुझे समझ में आ जाएगा सेक्टर 11, सेक्टर 16, चौमुराग, मैंने कौन सा मोहल्ला आया है, यूँ करके देखूंगा। आगे समझ में, आगे समझ में, क्योंकि सब मोहल्ले वाले आ रहे हैं कि महाराज चलो। मैंने कहा भी प्रताप नगर ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा समझ में। तो जब तक ठीक ठाक चल रहा है तब तक मोहल्ले में रहो, और बीच में घूमने के लिए जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 15 अगस्त फिर मस्त कार्यक्रम। फिर उसके उपरांत फिर 23 किसको मोक्ष पहुंचाना है। और इस चातुर्मास का पहला पर्व कौन सा आ रहा है, मोक्ष करना। इसके बीच में कोई पर्व नहीं था, केवल अपना कार्यक्रम था। क्या था, पारसनाथ भगवान का निर्वाणोत्सव, निर्वाण लड्डू के साथ जो भी व्यवस्था होगी आपको आगामी समय में 23 तारीख को 23वें तीर्थंकर का
23वें साल में देखो 3 एक साथ चढ़ गया। और इत्तेफाक मेरे साथ यही बैठा, जब आया भी था तो चूनगिरी में 23 तारीख को 23वें तीर्थंकर के पास वही भी बोला था। अब ये तीनों चीजें कब आ रही हैं? 23, सन 23 और 23वें तीर्थंकर का कौन सा कल्याणक? कौन सा कल्याणक? मोक्ष कल्याणक। कौन सा कल्याणक? मोक्ष कल्याणक आ रहा है बिल्कुल आनंद के साथ। इसलिए उसकी भी सारी की सारी क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहेगी। फिर उसके उपरांत आ जाएगा शिविर। अभी उसके भी नाम आएंगे तब मैं बताऊंगा, अभी कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि अभी उसकी भी कोई सूचना नहीं है। और जिसकी सूचना नहीं है तो उसके बारे में कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारियां अभी चल रही है, क्योंकि एक एक कार्यक्रम की भी सूचना दी जा रही है। और इसके उपरांत फिर आ जाएगा कौन सा बंधन? कौन सा बंधन? पता नहीं। अभी तो स्वतंत्रता दिवस देख लूं, फिर बंधन दिवस देखूंगा। कौन सा दिवस देख लूं, फिर कौन सा देखूंगा? बंधन दिवस। ये दोनों चीजें हैं। तो ये सारी की सारी क्रिया, आपके मन में धर्म का भाव पनपता रहेगा तो ये सारी क्रिया भी चलती रहेगी। कौन सा भाव पनपता रहेगा? कौन सा भाव? हाँ, पहले महीने में तो बीज था, दूसरे महीने में अंकुर पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? उसमें जो पत्तियां निकलेगी वही तो छांव देगी। फिर तीसरे महीने में पेड़ बड़ा हो जाएगा, चौथे महीने में उसी में फल लग जाएंगे। उसके उपरांत तो मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निपामति महावीर स्वामी का ही मोक्ष हो जाएगा जब तक। तो आई समझ में? तो अभी तो बहुत दिन शेष है। कौन सा दिन शेष है? इसलिए आपके मन में जो भाव है वो क्रियाएं अब आपके 3 दिन में ही सारी सूचना, कि जैसे आपने कहा था विधान अगर है उसी हिसाब से आप आगे बात करें, ताकि ओम नमः। आपस में हंस के